हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एमीन्स के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ ए एलाइले एमाइन। अब एलाइले एमाइन क्या होता है बच्चों, उसकी स्ट्रक्चर आपने लिखनी है। तो हमारे पास एलाइले एमाइन क्या होगा कि जिसके साथ एमाइन ग्रुप अटैच होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और उसके नेक्स्ट टू कार्बन विद कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइले एमाइन कहते हैं। तो हमारे पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और NH2। अब इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास दिस इज ए प्रोप, और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 पे एमाइन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा है बच्चों, दिस इज ए इथाइल का 2 टाइम्स और N और इसके साथ CH3। अब इसको हमने ओपन चेन के अंदर खोल के लिखा, N के साथ मिथाइल ग्रुप बच्चों, और एक हमारे पास इथाइल ग्रुप इधर है, एक इथाइल ग्रुप इधर है। अब इसकी जो नंबरिंग आपने करनी है, N पे इथाइल और यहाँ पर N पे मिथाइल, और दिस इज ए इथेन एमाइन। ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। N पे इथाइल और N पे ही मिथाइल, और दिस इज ए इथेन एमाइन बन गया बच्चों, ये इसका IUPAC नेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलस्ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों जिसको बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर RC डबल बॉन्ड हो NH2 एमाइड ग्रुप लेके चले बच्चों, इसमें आपने ब्रोमीन और प्लस क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास C डबल बॉन्ड O बाहर निकलता है, एक प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन आती है, तो RNH2 बना, और ये प्लस बाय प्रोडक्ट क्या निकला, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। इसको हम बोलेंगे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन देती है अमाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, कि वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई जो गैब्रियल पैथले इमाइड रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या कह रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्यों प्रिपेयर नहीं किया जाता, किसके द्वारा, गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे फिर, कि गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस द एसेंट टू अटैक ऑन द एनाइंस फॉर्म बाय ए पैथले इमाइड ऑन ए alkyl halide. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo a nucleophilic substitution with the anion formed by the पैथले इमाइड। तो देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया भाई, कि जो पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन होती है, एसेंट टू अटैक करता है किसके ऊपर, एनायन जो फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, पैथले इमाइड के द्वारा, ऑन ए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तो उस पर रिएक्शन कर जाता है, बट जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है वो प्रिपेयर नहीं होता इस मेथड के द्वारा, क्योंकि एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा विद किसके साथ, एनायन फॉर्म्ड बाय ए पैथले इमाइड के साथ। तो ये हमारे पास पैथले इमाइड एनाइन है बच्चों, और उसके साथ K है। अब इसके अंदर आपने एराइल हैलाइड डाला तो नो रिएक्शन अक्कर, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। यदि हम RX डालते तो आगे फर्दर क्या होती है, रिएक्शन प्रोसीड होती है, जिसके अंदर क्या बनता, प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पर हमारे पास इथाइल अमाइन है, यहाँ पर इथेनॉल, और उसके बाद ये ट्रसरी मिथाइल एमाइन है। अब यदि बात करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग के ऊपर। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी एमाइन का होगा, उसके बाद फिर हमारे पास ये ट्रसरी एमाइन का, यहाँ पर ये मैं 3 लगा देता हूँ, तो ट्रसरी एमाइन का सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कुछ कन्वर्जन, कि हाउ विल यू कन्वर्ट कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहली कन्वर्जन है टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराटोल्यूडाइन। अब पैराटोल्यूडाइन क्या होता है भाई, बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होता है पैरा पोजीशन पे ही, और एक क्या होता है बच्चों, NH2 ग्रुप, उसको पैराटोल्यूडाइन कहते हैं। अब टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। अब इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन कर देंगे बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो नाइट्रो जो पोजीशन होगी बच्चों उसकी कहाँ पर जाएगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। पर हमने पैरा की बात करनी है तो नाइट्रो कहाँ पर लेके गए बच्चों, हम यहाँ पर पैरा पोजीशन पे। अब इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं बच्चों, रिडक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeHCl, तो नाइट्रो ग्रुप चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एमाइन के अंदर। तो ये बन गया टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराटोल्यूडाइन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एस्टेनोलाइड। अब एस्टेनोलाइड वाली कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब एस्टेनोलाइड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NHCO CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस्टेनोलाइड कहते हैं। अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिडक्शन कर देंगे SnHCl डाल के या फिर FeHCl डाल के। तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, बेंजे अमाइन के अंदर, जिसको एनालिन कहते हैं। अब इसके अंदर हमने फिर फर्दर क्या करना है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडेन। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर NH रह जाएगा और NH के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CO और CH3 अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टेनोलाइड। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, एस्टेनोलाइड कन्वर्ट इनटू पैरा नाइट्रो एनालिन। अब एस्टेनोलाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NHCO CH3। अब किस में कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रो एनालिन के अंदर, पैरा नाइट्रो एनालिन के अंदर। अब देखिए इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर नाइट्रेशन कर देते हैं HNO3 और H2SO4। मतलब इसमें से NO2 पॉजिटिव निकलेगा बच्चों, उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे। पर हमें पैरा चाहिए क्योंकि पैरा की बात कर रहे हैं। क्यों जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इसकी बात करते हैं, ये कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पर ये +R इफेक्ट शो करेगा। तो ये NO2 यहाँ पर आ गया। अब ये हमारे पास इसकी फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों यहाँ से ये ग्रुप गायब हो जाएगा और ये NH2 बन जाएगा। तो ये बन गया पैरा नाइट्रो एनालिन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, व्हाट इज हाइंसबर्ग रिएजेंट, क्या होता है। हाइंसबर्ग रिएजेंट को क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, C6H5SO2Cl कहते हैं। और ये बेसिकली एक टेस्ट है बच्चों, किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। हमारे पास ये क्या है, इथाइल एमाइन है, उसके बाद इथेनॉल और उसके बाद ट्रसरी हमारे पास एमाइन है। तो इथेनॉल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद प्राइमरी एमाइन का बच्चों और उसके बाद ट्रसरी एमाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग एनालिन, पैरा नाइट्रो एनालिन और पैरा मिथाइल एनालिन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी बच्चों, इसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर +R इफेक्ट होता है बच्चों, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारे पास फिर कौन आएगा, पैरा मिथाइल एनालिन। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, आपके पास एनालिन आएगा। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, पैरा नाइट्रो एनालिन। तो ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, कि वाई एनालिन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कि जो एनालिन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों अकर नहीं करता। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, कि एनालिन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज एनालिन बीइंग इज ए लुइस बेस। जो एनालिन है बच्चों वो क्या है, एक लुइस बेस की तरह रिएक्ट करता है विद ए लुइस एसिड। जब भी इसमें हम कोई कैटलिस्ट डालते हैं फ्रीडल क्राफ्ट वाला, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3, वो किसकी तरह होता है बच्चों, लुइस एसिड की तरह। टू फॉर्म किसकी फॉर्मेशन दे देगा, ये साल्ट की फॉर्मेशन दे देगा। तो हमारे पास देखिए अब रिएक्शन, दिस इज ए रिएक्शन ऑफ ए एनालिन। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, दिस इज ए लुइस एसिड कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं AlCl3। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन आ गई, C6H5NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव। अब इसका जो मेन रीजन है ना, ये मेन रीजन लिखना आपने, कि 10 नाइट्रोजन ऑफ ए एनालिन एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, एंड एक्ट इज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो दिस इज डज नॉट एलो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अक्कर। तो इसलिए एनालिन के केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अक्कर नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए रीजन। मिथाइल ये हमारे पास सेकेंडरी है बच्चों, सेकेंडरी मिथाइल NH और मोर बेसिक देन ऑफ ए ट्रसरी मिथाइल एमाइन। अब इस केस में सबसे पहले आप इसका आंसर क्या दोगे, कि जो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चों सेकेंडरी अमाइन है, इज ए मोर बेसिक देन ऑफ ए ट्रसरी अमाइन इन ए एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ओनली 2 है बच्चों, और इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, लेस है। आल्सो द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस फॉर्म बाय द प्रोटोनेशन इज ए मोर स्टेबल इन केस ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन एज कम्पेयर टू दी ट्रसरी अमाइन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से इसको लर्न कर लेना, कि आल्सो द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस फॉर्म बाय द प्रोटीनेशन इज ए मोर स्टेबल इन केस ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन। क्योंकि जो अमोनियम आयंस फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, प्रोटीनेशन के द्वारा, ठीक है ना, वो मोर स्टेबल होते हैं सेकेंडरी अमाइन के अंदर एज कम्पेयर टू द ट्रसरी अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है भाई, कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर यदि हम बात करें बच्चों, हमें क्या दे दिया भाई, दिस इज ए हाइंसबर्ग रिएजेंट दे दिया, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन के साथ
SO2Cl। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सेकेंडरी अमाइन डाल देते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन को हम ओपन करके लिखा बच्चों, हमने यहाँ से NH को इधर लिखा और मिथाइल को सेकेंडरी को इधर लिखा, तो इधर से HCl निकलेगा और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, मतलब S के साथ। तो ये हमारे पास रिएक्शन अक्कर करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट है ये सेकेंडरी अमाइंस और प्राइमरी अमाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है भाई। गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालिन एंड NN डाइमिथाइल एनालिन। अब इस केस में आपने एक सिंपल सा टेस्ट देना है किसके बारे में बच्चों, एनालिन के बारे में और NN डाइमिथाइल एनालिन के लिए। अब जो NN डाइमिथाइल हमारे पास एनालिन है बच्चों, ये टर्सरी फॉर्म में होता है। अब इस केस में हम कौन सा टेस्ट देंगे भाई, कार्बलेमाइन टेस्ट दे देंगे, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो आंसर में हमने क्या लिखा, दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बलेमाइन रिएक्शन। कि एनालिन बीइंग इज ए प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद ए क्लोरोफॉर्म ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक QH गिव ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। तो जो फाउल स्मेल आएगी किसके द्वारा आएगी बच्चों, ये प्राइमरी अमाइन मतलब एनालिन के द्वारा। वेयर एज NN डाइमिथाइल एनालिन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो NN जो डाइमिथाइल एनालिन है बच्चों, वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। अब मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ प्रॉपर में। तो ये हमारे पास कार्बलेमाइन रिएक्शन है बच्चों, जो एनालिन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप, इसमें हमने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक QH, और इसको हीट करते हैं तो हमारे पास बेंजीन के साथ क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो स्मेल निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, फाउल स्मेल या फिर अनप्लेजेंट स्मेल कह देते हैं। प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, 3KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। यदि हम बात करते हैं बच्चों NN डाइमिथाइल एनालिन के केस में, इसमें यदि आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, ठीक है ना, प्लस अल्कोहलिक QH डालते हैं, तो इसके अंदर ये रिएक्शन अक्कर नहीं होगी क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था और ये रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इसी के अंदर कुछ कन्वर्जन रिएक्शन है भाई, कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, इसकी जस्ट ओनली रिडक्शन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeHCl के साथ, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एनालिन के अंदर, प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर कन्वर्जन है भाई, यहाँ पर इथेनोइक एसिड कन्वर्ट इनटू मीथेन एमाइन। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है बच्चों, CH3COOH होता है। अब किस में कन्वर्ट करना है, मीथेन एमाइन के अंदर। तो मीथेन एमाइन का फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिए, CH3NH2 के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक के अंदर PCl5 डाल देते हैं या फिर SOCl2 डाल देते हैं बच्चों। तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो ये हमारे पास बन गया एसिटाइल क्लोराइड, जिसको या फिर इथेनॉइल क्लोराइड कह देते हैं। अब इसमें अमोनिया डाल देते हैं बच्चों, तो इधर से H और इधर से Cl बाहर प्रोडक्ट निकलेगा और NH2 अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया एमाइड। तो इसको हम बोलेंगे इथेन एमाइड ग्रुप। अब इसके अंदर फर्दर हम फिर क्या करना है, हमने इसके अंदर होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर देनी है, जिसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए Br2 और QH। तो यहाँ से CO ग्रुप गायब हो जाएगा, तो CH3NH2 बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन एमाइन कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है बच्चों, ये भी कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन। बेंजीन क्या होता है भाई, ये वाला स्ट्रक्चर। अब किस में कन्वर्ट करना है, एनालिन के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर नाइट्रेशन कर देंगे, HNO3 डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा, इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, SnHCl के साथ या FeHCl के साथ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजे एमाइन बन जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी कन्वर्जन है बच्चों, एनालिन कन्वर्ट इनटू 1,3,5 ट्राईब्रोमो बेंजीन। अब एनालिन क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है और ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 1,3 ट्राईब्रोमो बेंजीन। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रोमिनेशन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी पोजीशन Br की कहाँ पर आ जाएगी बच्चों, 2 4 6 पे पोजीशन आ जाएगी। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या कर देनी है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर देनी है, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो ये NH2 ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड Cl के अंदर, ठीक है ना, N ट्रिपल बॉन्ड NCl के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेंजो, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पर उसकी पोजीशन यहाँ पर Br की भी है। उसके साथ हम फर्दर क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर यहाँ पर H2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कॉपर पाउडर डाल देते हैं, तो यहाँ से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,3,5 ट्राईब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई, कि ब्रोमोमीथेन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। तो
तो ब्रोमोमीथेन क्या होती है CH3Br होता है बच्चों। इथेनॉल क्या होता है CH3CH2OH होगा। अब इसके अंदर हमने पहला स्टेप क्या किया, HCN डाल दो, KCN डाल दो, ठीक है ना, या फिर CuCN डाल दो। तो यहाँ से HBr बाहर निकला और CN अटैच हो गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास बन गया इथेन नाइट्राइल। अब इसके अंदर आपने फर्दर क्या कर देनी है बच्चों, रिडक्शन कर देनी है किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो ये हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और NH2। ये हमारे पास बन गया इथेन एमाइन। जैसे इसके अंदर इथेन एमाइन के अंदर हम नाइट्रस एसिड डालते हैं, HNO2 डालते हैं, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई कि एनालीन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। एनालीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को कहते हैं। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के साथ CH2OH ग्रुप। अब इसके अंदर पहला स्टेप आपने क्या किया, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर दी, NaNO2 और HCl कर दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसके अंदर आपने कॉपर CN डाल दिया, मतलब कॉपर साइनाइड। तो यहाँ से ये CN इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास साइनोबेंजीन। अब इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ये बेंजीन के साथ CH2 और NH2। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या कर देनी है भाई, NaNO2 और HCl डाल दो। तो यहाँ पर ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। तो ध्यान से देख लीजिए स्टेप कौन कौन से मैंने किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ इन ए गैस फेस। अब गैस फेस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ आपने बतानी है। तो इसके अंदर हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर ये टर्सरी ग्रुप है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए प्राइमरी ग्रुप है और ये सेकेंडरी ग्रुप है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक ट्रिक, जो हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूटेड गैस फेस के लिए जो ट्रिक है बच्चों वो कौन सी है, कि जिसमें टर्सरी अमाइन सबसे ज़्यादा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू किससे, सेकेंडरी से, एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी से। तो टर्सरी सबसे पहले आएगा बच्चों इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के अंदर, गैस फेस की बात कर रहे हैं। फिर सेकेंडरी आएगा, फिर कौन सा आएगा, प्राइमरी, और उसके बाद फिर कौन सा आएगा, अमोनिया। तो ये हमारे पास 3 दे रखे थे, गैस फेस की बात हो रही है। तो सबसे पहले टर्सरी इथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, फिर सेकेंडरी इथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और फिर प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कुछ रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन मैं आपको करा देता हूँ। पहली है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम क्या लेके चले बच्चों, दिस इज ए इथेन अमाइड लेके चले CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अब इसमें आपने क्या डालना है, Br2 और NaOH डालना है। इसको हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ से CO ग्रुप बाहर निकलेगा और CH3 NH2, इसमें प्राइमरी क्या बनता है हमारे पास, एमाइन की फॉर्म आती है बच्चों। अब इस केस में प्लस क्या निकला, Na2CO3 + 2 NaBr + 2 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर। ये थी हमारे पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों वो है कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें हम क्या लेके चले, प्राइमरी एमाइंस लेके चले CH3 NH2। इसमें हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक QH। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर बच्चों, CH3 और N ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। दिस इज ए फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड। +3 KCl +3 मोलिक्यूल क्या निकलेंगे इसके अंदर से, वाटर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नेम रिएक्शन है, ये भी गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसके अंदर जो पैथले इमाइड होता है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O NH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, QH डाल देते हैं बच्चों। अब QH यहाँ से OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और K इसके साथ अटैच हो गया। तो ये हमारे पास बन गया पोटासियम सॉल्ट ऑफ ए पैथले इमाइड। अब इसके अंदर हम फर्दर क्या डालते हैं, अल्काइल हैलाइड RX डालते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास KX बाहर निकलेगा और R अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास N अल्काइल पैथले इमाइड। अब इसके अंदर एक्वस NaOH डालेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, इसके अंदर प्राइमरी एमाइंस की फॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना, RNH2, और बाकी ये क्या निकल गया, फर्दर सोल्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन नेम रिएक्शन है बच्चों, जो मैंने अभी कराई, होफमैन ब्रोमाइड, कार्बोलेमाइन रिएक्शन और गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई कैन नॉट ऑफ ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसका आंसर आपने क्या देना बच्चों, कि प्राइमरी एरोमेटिक कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जो भी एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर नहीं होती विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय द पैथलेमाइड के साथ। ये बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट ऑफ ए बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजे अमाइन। अब बेंजोइक एसिड के अंदर पहला स्टेप आप क्या करोगे बच्चों, अमोनिया डाल दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजे अमाइड, बेंजीन के ऊपर CONH2।
अब इसके अंदर फर्दर कौन सा स्टेप कर देते हैं, गैब्रियल पैथले वो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर देते हैं बच्चों। Br2KOH डालोगे तो यहाँ से ये CO को रिप्लेस करेगा, NH2 अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास बेंजेमाइन। नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है बच्चों, वो ट्रिक बता देता हूँ बेसिक करैक्टर के लिए। वो कौन सी ट्रिक है हमारे पास कि लार्जर द वैल्यू ऑफ ए KB एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए PKB स्ट्रोंगर इज द बेस। कि स्ट्रोंगर बेस कब होगा, जब कि KB की वैल्यू लार्जर होगी और PKB की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, उस केस में स्ट्रोंगर बेस बनेगा। यदि हम बात करते हैं बच्चों गैस फेज के लिए, तो गैस फेज के लिए टर्सरी अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी अमाइन। यदि हम बात करते हैं एक्वस स्टेट के अंदर, तो एक्वस स्टेट के अंदर प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी अमाइन। तो ये याद रखनी है आपने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यदि बात करते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन ए एक्वस स्टेट, क्योंकि ये बेसिसिटी करैक्टर के बारे में आपको ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये देख लेना। यदि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है एक्वस स्टेट के अंदर, तो उसका बेसिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, सेकेंडरी अमाइन का, फिर उसके बाद प्राइमरी अमाइन का बच्चों, फिर टर्सरी अमाइन और उसके बाद अमोनिया का। यदि हम बात करते हैं इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो बेसिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, सेकेंडरी अमाइन का, उसके बाद टर्सरी अमाइन का, फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी अमाइन का, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, अमोनिया का। तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिसिटी ऑफ ए एरोमेटिक अमाइन। तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन के केस में अमोनिया इज ग्रेटर देन ऑफ ए, यहाँ पर बेंजे अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए जो सेकंड एरोमेटिक अमाइन और उसके साथ NH ग्रुप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी जो ट्रिक्स मैंने बताई स्पेशल, सबसे पहले गैस फेज के लिए बताई बच्चों आपको, फिर उसको एक्वस की बात करते हैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, इथाइल की, और उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस की। ये आपने सारी लर्न कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइंसबर्ग टेस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या रहेगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl। अब ये जो टेस्ट होता है बच्चों, ये प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। अब यदि हम प्राइमरी अमाइन के अंदर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं, जिसको हम हाइंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, तो इधर से Cl और इधर से H निकलेगा बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड O और ये NH अटैच हो गया, NH और उसके साथ ये R ग्रुप था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन एल्काइल सल्फोनामाइड। तो ये प्राइमरी अमाइन के अंदर सोलेबल क्या होता है बच्चों, एल्कली के अंदर ये सोलेबल हो जाता है, जो भी आपके पास ये कंपाउंड बनता है जिसका नाम एन एल्काइल सल्फोनामाइड है। यदि हम सेकेंडरी अमाइन के अंदर ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं बच्चों, इधर से Cl और इधर से H निकलेगा, तो ये हमारे पास बन गया फिर प्रोडक्ट N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप, NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड। तो दिस इज ए इनसोलेबल इन एल्कली, ये इनसोलेबल है बच्चों किसके अंदर, एल्कली के अंदर, याद रखना आपने। और यदि ट्रसरी के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये ट्रसरी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी के लिए सोलेबल होता है एल्कली के अंदर, सेकेंडरी के लिए बच्चों ये क्या होता है, इनसोलेबल इन एल्कली। तो साथ में रिएक्शन करके आपने दिखा देनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चों, यदि बात करते हैं ब्रोमिनेशन की, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब एनालिन के अंदर यदि ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में डाल दिया जाता है वाटर फॉर्म के अंदर, तो जो Br की पोजीशन है बच्चों वो कहाँ पर चली जाती है, 246 पे। तो ये हमारे पास बन गया 246 ट्राई ब्रोमो एनालिन, जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट निकालता है और ये डिटेक्शन देता है बच्चों किसकी, एनालिन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग विद फिनोल करेंगे और कपलिंग विद एनालिन करेंगे, इसको हम एजोडाई टेस्ट भी कहते हैं। ये भी बेसिकली बच्चों एक टेस्ट है। तो देखिए इस केस के अंदर कपलिंग विद फिनोल कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आपने क्या डाल दिया, फिनोल डाल दिया। अब OH नेगेटिव के साथ यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस फिनोल के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और ये हमारे पास बेंजीन के साथ क्या था, OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 पे हाइड्रोक्सी, और दिस इज ए एजोबेंजीन, जो किस कलर की आती है बच्चों, ऑरेंज कलर की डाई आपको मिलेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों कपलिंग विद एनालिन की बात, तो हमने क्या ले लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एनालिन। तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा बच्चों और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो किस कलर की आती है, येलो कलर की डाई आपको यहाँ से मिल। तो चैप्टर एनालिन के अंदर हमारे पास बच्चों एक सेंडमियर रिएक्शन है। सेंडमियर रिएक्शन देख लीजिए। तो हमारे पास हम क्या लेके चले बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले। तो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, क्यूप्रस क्लोराइड HCl डाला, तो क्लोरोबेंजीन बना, प्लस क्या निकला, N2। यदि इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr डाल दिया, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, बेंजीन के ऊपर Br और N2 निकला। अब यदि इसके अंदर आपने CuCN और KCN डाल दिया, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन आ गई। बेंजीन
बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस क्या निकल गया, यहाँ पर N2 निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसी के अंदर गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन ने फर्दर किसको मॉडिफाइड किया, सेंडमेयर को मॉडिफाइड किया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, इसमें क्या डाल दिया बच्चों आपने, कॉपर पाउडर HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन बना प्लस N2 निकला। यदि इसके अंदर कॉपर पाउडर HBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। ऐसे ही हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर पोटासियम आयोडाइड डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मेशन है बच्चों इसके अंदर कि जैसे हम एनालिन लेके चले भाई, एनालिन के अंदर हमने NaNO2 HCl डाला 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब इसमें हमने फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दिया HBF4 तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NBF4 नेगेटिव। अब जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। और यदि इसके अंदर कॉपर पाउडर प्लस NaNO2 डालते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड डाल देते हैं H3PO2 और वाटर मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। यदि इथेनॉल डालते हैं तब भी ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बेंजीन के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन रिएक्शन के लिए। और एक और इसके अंदर है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल कि यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर वाटर डालते हैं, वार्म करते हैं, उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिनॉल के अंदर। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए कराए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।